Hello my dear student, today's our topic is chemical equilibrium। देखो बच्चे, जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से हम लोग पहले बात करेंगे कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, हम लोग कुछ इस चैप्टर्स में बात करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद मैं आपको डिफिनीशन यानी इस वीडियो लेक्चर्स में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है बच्चे, देखिएगा पहला जो हम लोग का पॉइंट है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग है कि रिएक्शन विच डू नॉट ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीटेशन एंड मे बी मेड टू प्रोसीड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अंडर द सुटेबल कंडीशन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल दैट मीन्स बच्चे कि अगर आपका प्रोडक्ट यानी दैट मीन्स कि ए और बी, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी और डी में भी, यानी सी और डी में कन्वर्ट होकर और सी और डी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ए बी में, तो इसको हम लोग यानी हाफ बोथ साइड एरो हेडेड हम लोग यूज करते हैं, जो कि ये आपके इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो बच्चे, अगर आपका ए और बी दोनों मिक्स होकर सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ठीक एग्जांपल्स के रूप में कि अगर आपका ए और बी कंबाइन होकर सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं और सी और डी कंबाइन होकर ए और बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है, आपका इक्विलिब्रियम में है। एग्जांपल्स के रूप में बच्चे, अगर आपका Fe ठीक है H2O, ठीक, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप रिएक्शन बनता है Fe3O4। ठीक है बच्चे, यानी दैट मीन्स और क्या बन जाएगा बच्चे 4H2O। ये आपका इक्विलिब्रियम है। देख रहे हैं आपका आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके FeO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेकेंड वन, अगर I2 ठीक है I यानी H2 प्लस I2 ये रिवर्सिबल की साइन और दैट मीन्स की 2HI, इसको बोलते हैं बच्चे गिब्स, यानी H2I2 कंबाइन होके क्या बनता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस साइन को हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की साइन है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम, यानी जो रिएक्शन दोनों तरफ होता है, आगे भी दैट मीन्स की फॉरवर्ड रिएक्शन और पीछे दैट मीन्स की बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है बच्चे, तो एक हम आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहली बात रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए बच्चे, अगला जो हम लोग का पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ ऐसा है कि अगर रिएक्शन आपका इधर हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी की साइन है और इसको इधर लिखा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, जो कुछ भी इधर रहता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर रखते हैं हम लोग क्या बच्चे, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपका ए और बी दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चे, सी और डी। ठीक है, और सी और डी कंबाइन होकर क्या फॉर्म हो रहा है, ए एंड बी। ए एंड बी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट ये किसके लिए है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट मीन्स कि ए और बी, ए बी उस समय क्या बन जाएगा बच्चे, इसके लिए रिएक्टेंट की रूप में वर्क करेगा और आपका सी और डी क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी उस ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे अगर आपका ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है तो इसका मीनिंग कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके लिए ए बी तो आपका रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा, लेकिन जो सी और डी का फॉर्मेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आपका सी और डी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए और बी में, तो ये जो आपका सी और डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, यानी सी और डी रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा और यहाँ जो आपका ए और बी का फॉर्मेशन हुआ है और ए बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी इसको देखें, अब क्या है कंडीशन कि ए बी कंबाइन होके सी और डी का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये आपका रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है।
और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब सी और डी एज अ रिएक्टेंट वर्क करे और ये कन्वर्ट हो गया ए और बी में, तो यही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी हो गया और रिएक्टेंट इधर भी प्रोडक्ट में। दैट मीन्स कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब बच्चे हम लोग के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब वहाँ दोनों इक्वेशन में यानी आपके जब दोनों रिएक्शन होंगे तो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी बच्चे, यानी इसको हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है, अगर बच्चे इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। देखिए देखो बच्चे, पॉइंट क्या है कि अगर इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिएक्टेंट लिख रहे हैं, 100% श्योर है। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट लिखते हैं, कंफर्म। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। यानी अगर आपका ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, बी में, तो ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग ए की कितना लिए हैं बच्चे, 10 मोल लिए हैं, ठीक है। समटाइम्स मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो जो प्रोडक्ट आपका बना होगा वो कितना बना है, 0 मोल, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ समय लगने के बाद जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, वह डिक्रीज होकर कितना हो गई बच्चे, यानी 9 मोल हो गई। तो प्रोडक्ट कितना बना, 1 मोल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या देख रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे आपका जब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट 8 मोल होगा तो ये आपका प्रोडक्ट कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, कंफर्म। अगर ये 7 मोल है तो ये कितना हो रहा है, 3 मोल होगा, ठीक। अगर ये आपका 6 मोल कंसंट्रेशन हो गई प्रोडक्ट की, तो आप प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, 4 मोल। अगर ये आपकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 5 मोल हो गई, तो आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, 5 मोल। अब यहाँ क्या ऑब्जर्व देखने को मिल रहा है कि अब जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। इसका मीनिंग 100% है। हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चे कि अगर आपका ए और बी कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी और डी में, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है। और जहाँ रिवर्सिबिलिटी की साइन लग गई तो ए बी कंबाइन होके सी डी में कन्वर्ट हो रहा है और सी डी कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ए और बी में। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको बोलते हैं बच्चे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब कि जब दोनों की स्पीड इक्वल्स रहती है तो द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतनी बातें कंफर्म है बच्चे। देखो बच्चे, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रेट की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, एक होता है बच्चे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये है क्या बच्चे, देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम दैट मीन्स कि अगर सॉलिड, ठीक, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में, ठीक, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो फिजिकल हो सकता है। या लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, गैसेस स्टेट में, और गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। या फिर सॉलिड को हम लोग डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर ले और गैस को किस में कन्वर्ट कर ले बच्चे, सॉलिड में। तो ये जितने भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं सब किसका एग्जाम्पल है बच्चे, तो ये फिजिकल
इक्विलिब्रियम है। कंफर्म? कोई दिक्कत? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम डायनेमिक्स भी होता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि कब ये डायनेमिक की कंडीशन आती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखे बच्चे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है यहाँ पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट मीन्स कि कहते हैं बच्चे कि जितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि जो फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक ना, ठीक उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट टूट रहा है, डिसोसिएट होकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में। और दोनों की स्पीड अगर बराबर है तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं बच्चे कि जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें आपका जो रेट होगा या स्पीड होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के या प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का फॉर्मेशन का अगर इक्वल है तो वो कंडीशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की इन इक्विलिब्रियम। कंफर्म बच्चे? आगे एक और हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे थे, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चे, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी रिएक्शन वीडियो पॉज करिए, टाइम नोट कर लीजिए। देखो जो सेकंड टाइप था वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी, द रिएक्शन विच ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीट in only one direction only are called irreversible reaction। एग्जाम्पल्स के रूप में बच्चे ए और बी में ए बी कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चे, सी और डी। इसका मतलब कि इस ए बी कंबाइन टू गिव्स सी प्लस डी। देखिए जो एरो है केवल एक ही साइड है, ठीक है, तो इसको कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है केवल एक ही डायरेक्शन में, यानी जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या देखें तो आपका ए और बी किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, सी और डी में, केवल एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरीके रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, किससे कंबाइन हो रहा है बच्चे, HCl से, तो क्या रिलीज होगा, यानी AgCl ये प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे आ जाता है और क्या बन जाएगा बच्चे, देखिए Ag और Cl कंबाइन हो गए तो क्या हो जाएंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, या फिर दूसरा भी एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में BaCl2 किसके साथ, Na2 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए सोडियम और क्लोरीन क्या बन जाएगा बच्चे, NaCl, और क्या बनेगा बच्चे, बोलिएगा आप लोग, BaSO4, क्या बनेगा बच्चे, BaSO4, कितना सोडियम, 2 सोडियम, क्लोरीन कितना, कंफर्म। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये केवल जो रिएक्शन है केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए बच्चे इन दिस वीडियो क्या क्या हम लोग कंप्लीट किए। पहली बात कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है बच्चे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो 2 तरह के, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चे, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, यानी जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ठीक उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी दोनों तरफ हो सकते हैं बच्चे, फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब मीनिंग है बच्चे कि केवल एक ही डायरेक्शन में, यानी ऐसे रिएक्शन इन ओनली वन डायरेक्शन में। देखिए जैसे एग्जांपल्स में मैंने लिखा है कि ए और बी कंबाइन होकर सी और डी का फॉर्मेशन करें, दैट मीन्स कि ओनली इन वन डायरेक्शन। एग्जांपल में AgNO3 प्लस HCl कंबाइन होकर क्या मिल रहा है, AgCl और HNO3। तो ओवरऑल इन दिस वीडियो
lectures we should complete the definition of equilibrium and the type of equilibrium. That means कि reversible any type of chemical equation, reversible reaction और irreversible reaction. ठीक है बच्चे, आगे जो भी अगला टॉपिक आएगा बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर्स करेंगे. तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल्स पर. ओके, थैंक्स अ लॉट.